इधर देखिए। अभी जो आप देख रहे हैं ये हैं आरती कुमारी। इनके बॉयफ्रेंड ने इनको धोखा दिया। उसने इनको कहा था कि मैं तुमसे बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। भगवान कृष्ण का शपथ भी खाया था। वो भी श्री कृष्ण भक्त था, इस्कॉन का मेंबर था और ये भी थी। लेकिन उसने जो है इनका इस्तेमाल करके इनको छोड़ दिया। तो आज हम इनकी दुख भरी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और अभी ये किस हाल में रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं और आगे इनके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ करेंगी ये जानते हैं। नमस्कार दोस्तों। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। क्या हुआ है आपको? मेरे साथ राम परवेश नाम का लड़का जो है, जो शादी का झांसा दिया, बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे और हमको ये वृंदावन में आया, वृंदावन में मेरे साथ रहा, मेरे साथ 1 महीना रहा। 1 महीने करीब रह के वो बोला मम्मी की तबीयत ख़राब है। तबीयत का बहाना बना के हमको यहाँ मधुबनी में लाया, मधुबनी में छोड़ के भाग गया वो। इनसे कैसे मुलाकात हुई थी? इससे वाटिका होटल में हम लोगों का हम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, राधे कृष्ण से। तो उसी में आया हुआ था, प्रोग्राम था, ब्यास जी का पूजा था वाटिका होटल में। उसी के दौरान में इससे मेरी मुलाकात हुई थी, बट मैंने उसको कोई नंबर वंबर नहीं दिया था। वो पता नहीं मेरा नंबर कैसे लिया, नहीं लिया, मैं नहीं जानती। मुझे उस नंबर से वो कांटेक्ट करने लगा, मेरे पास कॉल करने लगा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम भी एक भक्त हो, हम भी एक भक्त हैं, हम तुमसे शादी करेंगे, ठीक है, हम तुम्हीं से शादी करेंगे, इस तरीके से हमको बोलने लगा। फिर भी हम उसकी बातों पे नहीं जाते थे। फिर भी हमको बोलता था कि तुम कृष्ण के भक्त हो, कैसे कर रही हो, हम शादी तुम ही से करेंगे, इस तरीके से। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो लड़का मुझे बोलता था हम जान से भी मर जाए, वो अपने आप को सुसाइड कर लेंगे अगर तुम नहीं मानोगी तो। ये है, इस तरीके से हमको जो है ना बहुत। तो हम वृंदावन चले गए, वृंदावन में फिर वो आया, फिर हमारे साथ रहा भी 1 महीना। बोला फिजिकल रिलेशन बनाया, बोला हम शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे, शादी का झांसा देके। और हम भी उस पर विश्वास कर लिए, इसलिए क्योंकि वो राधे कृष्ण का भक्त था। मुझे नहीं पता था कि वो राधा कृष्ण के भक्त हो कैसे करेगा। तो फिर क्या हुआ? नंबर वंबर लेने के बाद आगे क्या किया आपने? नंबर ले लिया, फिर वो मुझे कॉल करने लगा, बोला क्या मेरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्ही से शादी करूँगा, तुम भी एक राधे कृष्ण का भक्त हो, मैं भी एक राधे कृष्ण का भक्त हूँ। इस तरीके से वो हमको जो है ना बोलने लगा। इस तरीके से ये भी बोल रहा है कि अगर तुमसे नहीं शादी करूँ, तुमसे अगर शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा, इस तरीके से हमको बोलने लगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो है हमको बार बार परेशान कर रहा था। ये नहीं लग रहा है कि शादी से पहले जो आपने सेक्स किया वो सही है? नहीं, हमसे ये वादा किया, हमसे जो है ना बहुत ये राधे कृष्ण को मान के बोला कि हम तुम्हीं से शादी करेंगे। और मैं इसलिए इस पे विश्वास कर ली, क्योंकि ये सोचा मैं ये सोची कि ये भक्त होके ऐसा नहीं करेगा, इसी वजह से। भक्त होके शारीरिक संबंध बनाया? अब मेरे साथ किया भी शादी, रूम के अंदर तो किया ही ना। हाँ, वैसे तो मेरे मांगने तक जो है आप लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया? 1 महीना तक, 1 महीना मेरे साथ रहा। हाँ जी, वाइफ हस्बैंड बोल के वहाँ पर रखा हमको। और बोला क्या जो जी, 1 महीना ही से सेक्स किया था या उससे पहले से? नहीं 1 महीना हमारे साथ वृंदावन में रहा और हमारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, ये बोल के कि हम तुम्हीं से शादी करेंगे, शादी का झांसा हमको। जी, उसके बाद हमको बोला कि मुझे गांव जाना है, मेरी मम्मी का हार्ट की प्रॉब्लम है, तबीयत ख़राब है, ये बोल के हमको यहाँ लाया मधुबनी में। और मधुबनी में बोला कि मेरी मम्मी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे छोड़ के ये चला गया यहाँ से, मधुबनी से सिंघानिया होटल में छोड़ के भाग गया। तो दोस्तों 30 दिनों तक इनको बेवकूफ़ बनाया, इनके जिस्मों के साथ खेला और उसके बाद जो है वो मधुबनी के एक होटल में लाके इनको छोड़ के भाग गया। फिर आगे आपने क्या किया? उसके बाद जो है हम उसके घर पर गए, ढूंढते तब पता लगा कि इसकी मम्मी का कोई तबीयत नहीं ख़राब है, कुछ भी नहीं हुआ रहता है। ये लड़का छुप के अपने मामा गांव में रह रहा होता है। इसके घर वाले को जब पता चला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो इन लोगों ने लड़का को छुपा दिया था अपने गांव में, मामा गांव में छुप के रह रहा था, हमको कुछ भी पता नहीं चलने दिया। उसके बाद जो है जब हम गांव में गए, सारी बात रखे कि ऐसा ऐसा इसका आपका लड़का ऐसे ऐसे किया है, हम अपने सासू माँ को बोले, अपने ससुर जी को बोले, सबको बोले, तो बोला ठीक है, लड़का आएगा तो शादी कर दिया जाएगा। 4 समाज के बीच में बोला गया और हमको यही बोल के रखा कि
लड़का आएगा तो शादी कर दिया जाएगा। वो मतलब मुझे इस तरीके से गुमराह कर रहे थे कि लड़का कहीं चला गया है, जबकि लड़का के बारे में इन लोगों को पता था कि लड़का कहाँ रह रहा है। उसकी फैमिली को सब चीज़ पता था और ये लड़का मम्मी-पापा से बात कर लेता था, उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया जाता था। लड़का के माँ-बाप दोनों हैं? जी, मम्मी-पापा हाँ, सब है। उसका पूरा फैमिली है, मेरी मम्मी भाई-बहन कितना नहीं है? है। जी, उसकी भाई 2 भाई है, 2 बहन है। वो कौन से नंबर में है भाई? ये छोटा है। एक बहन है। बहन शादीशुदा है? न दोनों सबकी शादी हो चुकी है, यही छोटा था। तो वहाँ पर कौन आपको पसंद करता है, कौन नापसंद करता है? वहाँ पे मुझे इस तरीके से कोई नहीं पसंद किया और सब मुझे यही एक दिलासा दे के रखा कि लड़का आएगा, राम प्रवेश आएगा तो तुमसे शादी कर दिया जाएगा। यहाँ तक तो लड़का जो किया सो तो किया, उसके घरवाले ने भी हमको धोखा दिया कि उसकी मम्मी जो है, मेरी सासू माँ, वो भी बोली कि मेरा बेटा आएगा तो शादी कर देंगे, आज आएगा, कल आएगा, ऐसे करते-करते 2 महीना बिता दिया। 2 महीना में एक बार भी लड़का नहीं आया मेरे पास और हम यही इंतज़ार में रहते थे कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। इस तरीके से कर कर के हम 2 महीना रहे। इस बीच में हमको वहीं पे बहुत रहे आप? जी, भकुआ में उसके अपने घर में? ससुराल में रहे, हाँ। फिर हमको क्या हुआ उसके समाज के बाद? लोगों ने रखवाया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब पता लगा कि मैं धोबी जाति से हूँ, तब इन लोगों ने मुझे मार-पीट करके घर से मेरा मोबाइल-वोबाइल तोड़ दिया। मेरा बहुत सारा इन लोगों ने मेरा गर्व को भी ख़राब किया और मतलब कि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मारा-पीटा आप भी। प्रेग्नेंट थी उस टाइम? जी, अबॉर्शन करवा दिया आपने? जी, ज़बरदस्ती दवाई खिला दिया। इसका जो है प्रमोद जीजा जी लगेंगे, हुँ। वो और बोला कि अभी तुम्हारा बच्चा अगर हो जाएगा तो क्या कहेगा दुनिया वाला, समाज में ये नहीं होगा। इस तरीके से हमको उल्लू बना दिया। हाँ। हम इस पे विश्वास कर लिए कि क्या बताएँ आपको? मत रोइए, चुप हो जाइए। फिर उसके बाद क्या हुआ? लड़का कहाँ है अभी? लड़का भी हाँ, फिर उसके बाद जो इन लोगों ने जब मुझे मारा-पीटा, मुझे 2 दिन तक घर में बंद रखा था। उसके बाद जब समाज लोगों को पता लगा कि लड़की को बंद कर रखा है, मारा-पीटा है, तब समाज के लोग मुझे बाहर निकाले। बोले कि अब इन लोगों को अब नहीं, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तुम कानून के सहारा लो। कानून के तरीके से फिर हम गए थाना पर, थाना पे हम लोग एफआईआर लिखाए, तब ये लड़का कस्टडी में है। उसके बाद जो है ये केस लड़ रही हूँ, मैं दर-दर भटक रही हूँ। मेरे घर वालों ने भी मुझे मम्मी मम्मी है नहीं, पापा है, भाई है, सब मुझसे नाराज़ है कि तुमने ऐसा काम किया हो तो तुम ही भोगो। फिर जीवन कैसे गुज़र रहा है आपका? बस ऐसे ही गुज़र रहा है किसी तरीके से, कैसे भी क्या जॉब-वॉब के लगता है लिए आपने हर प्यार जगह। करके सही काम किया या गलत? नहीं, मैं बहुत गलत की। अगर मुझे पता होता कि ये लड़का मेरे साथ ऐसा करेगा, तो कभी हम इसे मन नहीं विश्वास करते इस पर। हमारे जीवन को ख़राब कर दिया इसने, मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया इसने। क्या लगता है माँ-बाप अगर आपकी शादी करवाते तो वो ऐसे जगह करवाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत अपने आप से गिल्टी महसूस कर रही हूँ कि मैंने जो किया है ना, शायद कोई और लड़की ना करे। हम एक यही सब मतलब लड़कियों। माँ-बाप आपको इससे बढ़िया जगह करवाते? जी, जहाँ भी माँ-बाप कराएँगे, अच्छा ही कराएँगे। कभी माँ-बाप ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे का कहीं गलत जगह शादी हो। माँ-बाप तो अपने बच्चों की खुशी देखते हैं ना। वो सही जगह करवाते। जी, आपको लग रहा है कि आपने गलत फैसला लिया? मैंने बहुत बड़ा गलत फ़ैसला लिया है और जिसका पश्चाताप कर ही रहे हैं और अच्छा, ये लड़कियाँ सब जो आजकल शादी से पहले हम बिस्तर हो जाती हैं, लड़का लोग उसको उल्लू बना लेता है, सेक्स करवा लेता है जो भी, क्योंकि तो इस पे लड़की क्या कहेंगे आप? क्योंकि लड़की जो होती है ना, हुँ। लड़की दिल से सोचती है और लड़की जो है ना जल्दी लड़का के बातों पे इसीलिए आ जाती है क्योंकि लड़का जो है ना घुमा-फिरा के इस वो तरीके से दिमाग उसको से सोचता है। मोटिवेट कर देता है ना, जो लड़की को ना चाहते हुए उस पे बिलीव करना पड़ता है। क्योंकि हमने भी किया, क्योंकि हम नहीं कर रहे थे, फिर भी ये लड़का हमको इतना घुमाया कि हम मर जाएँगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस तरीके से घुमा-फिरा के हमको जो है ना ये झांसे में लाया, नहीं तो हम नहीं आ रहे थे। हम तो सोच लिए थे कि हम अब इस सब चक्करों से नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी पता आप नहीं। कह रहे हैं आप एक बेड में बिस्तर में रही हैं, मतलब एक रूम में रही हैं, तो फिर जी, आप कैसे नहीं कह रही हैं आ रहे हैं? मतलब फ़ोन पे बात कर रहा था जिस तरीके से। फ़ोन से करें। हाँ, शुरुआत जब हुआ बात का तो मधुबनी में ही रहते थे आप? जी, नहीं, मैं वृंदावन रहती थी। वृंदावन में रहते थे। वहाँ जी, किसके साथ शादी लड़का हुई? रहता था खजूली में। फिर वो भी वृंदावन आ गए? हाँ, वृंदावन आके तब मुझे कॉल किया कि मैं वृंदावन आ चुका हूँ। फिर वहाँ पे आप लोग कहाँ रहे थे वृंदावन रूम में? रूम लेके। रूम लिया आपने, जी, दोनों आदमी ने? हाँ, रूम ओनर को क्या बोले आप?
कि वाइफ हस्बैंड है। वहाँ बोले आप? जी। पहले ही बोल दिए? मतलब कुछ नहीं किए थे उससे पहले बोल दिए? नहीं मतलब आया ना तो रूम हम ले रखे थे वहाँ पर। आपने नहीं लिया? जी, मैं वहाँ पे भागवत क्लास वगैरह के लिए गई थी ना, तो मैं तो अपना भक्ति ये लाइन सारा से था। व्यवस्था आपने कर दिया था उसके लिए? नहीं, और नहीं, भी नहीं, बचा था? नहीं, 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 मैंने नहीं व्यवस्था किया था। मतलब वो जो आया ना तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो वृंदावन आ रहा है। मुझे तो आने के बाद पता लगा कि वो वृंदावन आ चुके हैं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे ऐसे में जो है, मतलब मैं आपके ये पास? चाहती हूँ जो वो लड़का मेरे साथ किया है, मेरे इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया, तो मुझे इज़्ज़त के साथ एक्सेप्ट कर ले, और नहीं तो हम उसके घर पर जाएँगे। फिर क्या करेंगे, अपनी जान देंगे लास्ट में, और क्या करेंगे। नहीं तो हम उसके घर पे जाके बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। वैसे तो कोर्ट में चल रहा है केस, अगर हमको इंसाफ़ नहीं मिला तो फिर तो हम अपना करेंगे ना कुछ, क्योंकि मेरी क्या लाइफ़ तो करेंगे? ख़राब कर ही चुका है वो। क्या करेंगे बताइए? उसके घर पर जाएँगे, ज़बरदस्ती रहेंगे, नहीं रखेगा तो सुसाइड करेंगे। कहाँ सुसाइड करेंगे? उसके घर पर जाके करेंगे, और कहाँ करेंगे। मेरा जीवन तो बर्बाद कर ही दिया ना, अब हम कहाँ जाएँगे, कौन रखेगा हमको। मेरा पापा, भाई सब हमसे नाराज़ हो चुका है। हम कब तक रहेंगे अकेला, कहाँ रहेंगे, कैसे कैसे जिएँगे बताइए। हम जिस लाइन से थे उस लाइन पे भी नहीं छोड़ा हमको। तो अब ऐसे में आगे आप क्या फैसला लेंगी? अगर हम कानून तरीक़े से हमको अगर नहीं मिला, तो हम फिर लास्ट में उसके घर तो जाएँगे, क्योंकि 2 महीना हमको घर पर भी तो रखा ना उन लोगों ने, मेरे सास-ससुर सब ने, और उसके बाद हमको मारने का भी कोशिश अरे किया घर पे गया। रहे उस टाइम वो नहीं था आपके पास, अकेले जी थे? नहीं, लड़का छुपा के रखा हुआ था मामा गाँव में। फिर वहाँ अकेले आप रहीं? जी, हम लड़का के बिना रहे थे। उसके मम्मी-पापा हमको इसी भरोसा पे रखा, इसका मामा का लड़का देबू महतो है, वो हमको बोला कि लड़का आएगा तो शादी कर दिया जाएगा। और आए दिन हमको मारने का टॉर्चर, जब से केस हुआ है, जब से लड़का कस्टडी में, मेरा एक्सीडेंट भी करवाया गया, जिससे मैं बहुत गंभीर हो गई थी, 15 दिन तक हॉस्पिटल भी रही थी। जी, आए दिन मारने का टॉर्चर किया जा रहा है कि आज तुमको मरवा देंगे, अगर तुम केस नहीं रिटर्न करी तो केस वापसी ले लो। बहुत तरीक़ा से अलग-अलग नंबर से, मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ़ मिले। कोर्ट में क्या इंसाफ नहीं मिल रहा आपको? जी नहीं, 1 साल से डेट पे डेट पड़ रहा है, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये है कि मुझे कानून पे भरोसा है, और देखिए इसमें तो प्रोसेस तो लंबा चलता ही है, लेकिन देखिए क्या होता है। अगर मुझे कानून तरीक़े से अगर नहीं मिला सर, तो मैं फिर आगे का देखती हूँ क्या करना है क्या करेंगे? फिर मैं आगे तक जाऊँगी, जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा, और अपने हक़ के लिए जिससे भी लड़ना पड़ेगा छोड़ देंगी लड़ूँगी। आप इसको? आपके साथ ऐसा किया है, इस लड़के ने? नहीं, नहीं छोड़ूँगी तो नहीं, क्योंकि मेरा जीवन का सवाल है, मेरा जीवन तो बर्बाद कर ही दिया, मैं कहाँ जाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ आरती थी, इनकी दुख भरी जीवनी आपने इन्हीं की ज़ुबानी से सुनी, और बहुत ही एक लड़की है दोस्तों, ये टूट चुकी हैं। मान लीजिए कम उम्र में प्यार हुआ, जिस लड़के से प्यार हुआ, शादी भी उसने किया बंद कमरे में, और अब जाके वो धोखा दे दिया है इनको। ये बेचारी पूरा जो है दिल से टूट चुकी हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये कुछ इनको न्याय मिले। आप लोग भी इन्हें सपोर्ट कीजिए, और इनको मारने की धमकी दी जाती है। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार सर को हम कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं सब लोग, और बिहार में बेटियां इस तरह से असुरक्षित हैं, तो उस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। इनकी जो उम्मीद है उसको आप लोग बरकरार रखिए, इनको न्याय दिलाने में सब मदद करें।